In this video, we will study about the drugs and alcohol abuse. Okay. Drugs and alcohol abuse वाला जो टॉपिक है बेटा, it is in the human health and diseases के अंदर है, and we are doing human health and diseases. Okay. तो now what do you mean by the drug abuse? सबसे फर्स्ट है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए what is drug. ड्रग्स कहते किसको हैं? तो what is drugs? तो ड्रग बेटा कोई भी केमिकल सब्सटेंस है ना, कोई भी केमिकल सब्सटेंस, इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टेट. जो क्या मॉडिफाई कर दे बेटा? एक तो फिजियोलॉजिकल स्टेट कर दे, यानी किसी की फिजियोलॉजी चेंज हो जाए, हमारी फिजियोलॉजी चेंज हो जाए, या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट. पैथोलॉजिकल स्टेट का मतलब होता है रिलेटेड विद एनी ऑफ द डिजीज़. वो अगर चेंज कर दे फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट. रिसिपिएंट मीन्स जो उसको रिसीव करता है, जो लेता है. तो ड्रग कोई भी केमिकल सब्सटेंस होती है जो हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को या पैथोलॉजिकल स्टेट को चेंज कर दे फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन. दैट इज़ कॉल्ड एज ड्रग्स. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दे सकती हूँ कि अगर वी गेट फीवर, अगर हमको फीवर होता है और हाई फीवर होता है, तो वी यूज़ द ड्रग कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक. एंटी मीन्स अगेंस्ट, पायरेटिक, फायर मीन्स होता है फायर, और फायर के अगेंस्ट, यानी कि इट ब्रिंग्स डाउन द फीवर. फीवर को कम कर देगा, टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को लो कर देगा. तो बॉडी का टेम्परेचर जब लो हो रहा है तो वो फिजियोलॉजिकल चेंज भी हो रहा है और साथ में पैथोलॉजिकल स्टेट भी मॉडिफाई हो रही है. ऐसे इफ़ वी आर हैविंग सर्टेन पेन इन सम रीज़न, अगर हमारे बॉडी के किसी पार्ट में पेन है, तो वी टेक एनाल्जेसिक. दैट यू ऑल विल स्टडी इन द केमिस्ट्री. एनाल्जेसिक जो होती है, दे आर ऑल्सो नोन एज द पेन किलर. नाउ दीज पेन किलर व्हाट दे डू, दे अल्टीमेटली चेंज सर्टेन, अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जिससे कि जो हमारे ब्रेन रिसेप्टर्स हैं ब्रेन के अंदर, उनको वो क्या कर देती है, फॉर टाइम बिंग इट डीएक्टिवेट देम so that we are not able to feel the pain. So that is called as drugs. And drugs can be used as medicines. Drugs usually किस में use की जाती है? As a medicines. But some of the people, they are misusing it, and the misusing of the drug is called as drug abuse. So when the drugs are taken for a purpose, मतलब other than the clinical use, अगर ड्रग क्लिनिकल यूज़ यानी मेडिसिन के जैसे नहीं लेकर के कुछ और पर्पस के लिए लिया जाता है, टू चेंज द फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन, तो देन इट इज़ कॉल्ड एज ड्रग अब्यूज़. ओके, मीन्स वी आर नॉट टेकिंग, फॉर एग्जाम्पल वी आर नॉट टेकिंग द ड्रग्स टू nullify the pain. If we are not having the pain, and if we are taking the drug, certain drugs are there which we will study about that. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मॉर्फिन. मॉर्फिन एक बहुत पोटेंट मतलब कि बहुत हाई कैपेबिलिटी का पेन किलर है. तो सम ऑफ द पीपल दे टेक मॉर्फिन, नॉट कि दे आर सफरिंग फ्रॉम द पेन, बट दे जस्ट फील गुडनेस, है ना, तो उनको फील गुड लगता है. तो जब फील गुड लगता है तो उसके लिए उनका साइकोलॉजिकल फंक्शन चेंज होता है. दैट्स वाई दे टेक दैट ड्रग. तो दैट इज कॉल्ड एज ड्रग अब्यूज़. तो ड्रग अब्यूज़ क्या है बेटा? व्हेन द ड्रग्स आर टेकन फॉर द पर्पस अदर देन क्लिनिकल यूज, टू चेंज द फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड एज ड्रग अब्यूज़. नाउ द टर्म ड्रग अब्यूज़ का क्या मीनिंग है बेटा? तो सबसे पहले अगर हम ड्रग ले रहे हैं फॉर नॉन मेडिकल यूज़, यानी कोई मेडिकल यूज़ नहीं है, मीन्स वी आर नॉट, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द डिजीज एंड स्टिल टेकिंग द ड्रग, देन इट इज़ कॉल्ड एज नॉन मेडिकल यूज़. सेकेंड इज़ द नॉन प्रिस्क्राइब्ड यूज़. वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द सिम्टम्स कि डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब कर रहा है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया और फिर भी द पर्सन इज टेकिंग द ड्रग, देन इट इज़ अब्यूजिंग द ड्रग. सेकेंड, जस्ट फॉर हैविंग द प्लेजर.
केवल प्लेजर ऑब्टेन करने के लिए इफ़ अ पर्सन इज टेकिंग अ ड्रग मीन्स ही इज अब्यूजिंग द ड्रग. तो मेनली द ड्रग अब्यूज मीन्स ड्रग इज टेकन फॉर नॉन मेडिकल यूज, non prescribed use, as well as they are using it for the having pleasure only. Okay, now ये तो हो गया बेटा. Now we have to study some of the drugs which is abused. तो those drugs which are commonly abused are opioids, cannabinoids and coca alkaloids. These three drugs we have to study. Opioids सबसे फर्स्ट हम लोग लेंगे बेटा opioids. Opioid, the drug which is derived from the opium. किससे derive हुआ है बेटा? Opium is called as opioid. अब ये opium किससे मिलता है बेटा? तो opium जो मिलता है that is obtained from the latex. Latex मतलब एक मिल्की substance जो निकलता है from the unripe fruit of the poppy plant. Poppy plant अगर आप लोगों को याद हो, हमने सेकेंड चैप्टर में इन द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जब कार्पेलरी पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस फ्लावर का एग्जाम्पल लिया था, तो वहाँ पे हमने पेपेवर ही लिया था. पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस कि मैनी कार्पल्स हैं और सारे कार्पल्स क्या हैं बेटा? फ्यूज हैं. तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया था पेपेवर सोमनिफेरम. तो दिस इज द पॉपी प्लांट. तो पॉपी प्लांट का जो फ्रूट होता है अनराइपन फ्रूट, उसमें एक कट लगाया जाता है और उस कट लगाने से उसमें से लेटेक्स बाहर आता है. लेटेक्स मतलब मिल्की सब्सटेंस. उस मिल्की सब्सटेंस को कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर इट इज़ यूज्ड एज अ ओपियम, जिसको सिंपल लैंग्वेज में अफीम भी कहा जाता है ना. तो फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं ओपियम. ओपियम से जो हमें केमिकल्स मिलते हैं दोज आर कॉल्ड एज ओपियोइड्स. द केमिकल्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम आर कॉल्ड एज ओपियोइड्स. अब ये जितने भी ओपियोइड्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स कहाँ हैं हमारी बॉडी में, यानी हु गेट अफेक्टेड बाय दीज ड्रग्स. इन केमिकल से हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं. तो द ओपियोइड रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. कहाँ प्रेजेंट है बेटा? एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दूसरा इट इज़ प्रेजेंट इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो द रिसेप्टर्स फॉर द ओपियोइड इज प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. नाउ ओपियम जो हमने कहा अफीम, उसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं. बहुत सारे डेरिवेटिव यानी कि उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट उसके डेरिवेटिव्स होते हैं. तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द टू डेरिवेटिव्स ऑफ द ओपियम. वन इज द मॉर्फिन. ओपियम का जो सबसे मेन एल्केलॉइड है, एल्केलॉइड आप लोगों को पता है बेटा, हमने 11th स्टैंडर्ड में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़े थे. if you are not remembering that, you just go through the biomolecule chapter और उधर आप लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ोगे तो then you will come to know what are these alkaloids. तो मॉर्फिन is the main alkaloid of the opium and it is a very strong analgesic. Analgesic, as I told you earlier, it is a pain killer and it act as a sedative. Sedative का मीनिंग होता है बेहोश करना या नींद जैसे लेके आना. तो एनाल्जेसिक और सीडेटिव की तरह यूज़ करा जाता है बेटा. तो इसको बहुत इफ़ेक्टिव सीडेटिव या पेन किलर की तरह यूज़ किया जाता है. कब? व्हेन द पर्सन इज़ अंडरगॉन सर्जरी. जब किसी पर्सन की क्या हुई हो बेटा? सर्जरी हुई हो, है ना. क्योंकि जब सर्जरी होती है बेटा, ऑपरेशन होता है, तो आफ्टर ऑपरेशन जब तक ऑपरेशन चलता है इतने तो एनेस्थीसिया रहता है, तो पर्सन रिमेन अनकॉन्शियस. जैसे ही इट गेन कॉन्शियसनेस तो उसमें क्या होता है बेटा? कॉन्शियसनेस आते ही उसको पेन होने लगता है. तो उस पेन से, और फिर उस पेन की वजह से नींद भी नहीं आती है. उस पेन से रिलीव करने के लिए मॉर्फिन इज़ एडमिनिस्टर्ड. उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है. तो इट एक्ट एज अ पेन किलर एज वेल एज सीडेटिव. तो फर्स्ट इज़ द मॉर्फिन. ये इम्पॉर्टेंट है, यूजुअली एग्जाम में आता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मॉर्फिन. तो मॉर्फिन इज़ यूज्ड एज अ sedative and the painkiller for the patient who have undergone surgery.
एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है बोर्ड में कि विच ड्रग इज गिवन टू द पेशेंट विच हैव अंडरगॉन सर्जरी, तो द आंसर विल बी मॉर्फिन। लेकिन खाली मॉर्फिन नहीं लिख के आना है, आपको लिखना है मॉर्फिन which is a main alkaloid of the opium, act as a strong analgesic and the sedative, so it is used for the patient which have undergone surgery. Second opioid is the heroin. तो this heroin is commonly called as smack. इसको और क्या नाम है बेटा? smack. ये एक्चुअली डेरिवेटिव है किसका? मॉर्फिन का। इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन से ही ऑब्टेन होता है, उसमें सिर्फ एसिटाइल ग्रुप लग जाता है। तो व्हेन द इट इज ऑब्टेन मीन्स हेरोइन इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन। मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से हमें क्या मिलती है बेटा? हेरोइन। इसका केमिकल नेम क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन बोर्ड में कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्मैक या व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ हेरोइन। आपको हर बार आंसर यही देना है, द केमिकल नेम ऑफ स्मैक और द केमिकल नेम ऑफ हेरोइन इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। कलर क्या है या किस तरह के होते हैं बेटा? तो दे आर द वाइट पाउडर, क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में मिलते हैं। तो वाइट, ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस मतलब स्मेल नहीं होती, बिटर थोड़ा कड़वा होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं। तो ये यूजुअली आप देखते हो मूवीज़ में भी दिखाते हैं, दे हैव द पॉलीथीन एंड इन दैट पॉलीथीन दे हैव द वाइट सब्सटेंसेस एंड दे जस्ट जो होते हैं मूवीज़ में तो कई चीज़ें बहुत ही अजीब सी दिखा देते हैं, वो उन्हें सूंघ के देखते हैं एंड जस्ट सेड कि ओ दिस इज़ हेरोइन। बेटा स्मेल से नहीं पता लगता, ओनली डॉग्स जो भी स्निफर्स होते हैं दे कैन डिटेक्ट द स्मेल, अदरवाइज nobody can detect by the smell. Now how these drugs has been taken? ड्रग एब्यूज़र इन ड्रग्स को लेते कैसे हैं? तो इसको जनरली या तो स्नॉटिंग के फॉर्म में, स्नॉटिंग मतलब होता है सूंघ सूंघ के, नोज में सूंघना, स्नॉटिंग, या फिर इट इज़ टेकन बाय द इंजेक्शन। ठीक है, आइदर हेरोइन इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन और इट इज़ बाय द स्नॉटिंग। स्नॉटिंग मतलब सूंघना। नेक्स्ट आता है इट इज एक्ट एज अ डिप्रेसेंट, क्योंकि ये भी सीडेटिव है, ये भी डिप्रेसेंट है, तो दे स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। तो बॉडी फंक्शन को क्या कर देते हैं बेटा? ये स्लो डाउन कर देते हैं। तो सिंपली हमने जो पढ़ा वो ये कि ओपियम से जो हमें मिल रहा है ओपियोइड, दो हमने ओपियोइड देखे हैं, वन इज़ द मॉर्फिन विच इज़ द मेन एल्केलॉइड ऑफ द ओपियम एंड सेकेंड इज़ द हेरोइन विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन and the name is the diacetyl morphine. Okay, now we come on to the next drug called as cannabinoids. Next drug is the cannabinoid. Cannabinoid is the another drug which is obtained from the natural manner through the plant called as cannabis sativa. कैनबिस सटाइवा, सिंपली अगर मैं इस प्लांट का नाम बोलूँ तो दैट इज़ भांग। ये आप सब ने सुन रखा होगा बेटा। तो कैनबिस सटाइवा इज़ अ प्लांट फ्रॉम विच द कैनेबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरोसेंस ऑफ द प्लांट। इन्फ्लोरोसेंस का मतलब हुआ जो फ्लावर्स का बंच होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लोरोसेंस। ओके, इसके अलावा डिफरेंट कैनेबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर टॉप, फ्लावर टॉप्स यानी कि वो इन्फ्लोरेसेंस का टॉप, लीव्स एज वेल एज द रेजिन्स ऑफ द कैनबिस प्लांट। कैनबिस प्लांट के जो रेजिन्स होते हैं, लिक्विड लेटेक्स निकलता है उससे भी, आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में बनाया जाता है टू ऑब्टेन और टू प्रोड्यूस क्या? मारिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। मीन्स जितने भी ड्रग्स के नाम आपने मूवी में देखे सुने होंगे कि हशीश, चरस, गांजा, मारिजुआना, ये सब किससे ऑब्टेन हो रहे हैं बेटा? दे ऑल आर ऑब्टेन फ्रॉम द कैनबिस सटाइवा। नाउ अब ये कैनेबिनॉइड्स के लिए वेयर द रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, इनके लिए रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है? तो द रिसेप्टर्स फॉर द कैनेबिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट है बच्चे? ब्रेन में। ये किसको इफेक्ट करते हैं? जैसे ओपियोइड्स जो थे उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे था
और साथ में वो अफेक्ट करते थे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो बेटा ये अफेक्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ओपियोइड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करते थे, कैनाबिनॉइड्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करते हैं। नाउ हाउ इट इज टेकन, तो अगर हम देखें ओपियोइड्स को लिया जाता था आइदर बाय स्नॉटिंग और बाय इंजेक्शन। इसको लिया जाता है बाय इन्हेलेशन। इन्हेलेशन एंड स्नॉटिंग में डिफरेंस है। इसमें इन्हेलेशन कैसे किया जाता है, यूजुअली इसकी स्मोक को लिया जाता है, और बाय द ओरल इंजेक्शन, यानी ओरल ही इसको ले लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कैनाबिनॉइड्स। तो दीज आर द one is the opioids and second is the cannabinoids. Now the third major drug which we have to study and mostly abused by the person, that is the coca alkaloid or the cocaine. नाम सुना होगा बेटा आपने कोकेन का भी। ये कोकेन किससे ऑब्टेन होती है, कौन से प्लांट से ऑब्टेन होती है, तो कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द इराइथ्रोजाइलम कोका। ये प्लांट का नेम है विच इज़ अ नेटिव ऑफ द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ग्रो होता है ये प्लांट बेटा, उससे ऑब्टेन किया जाता है कोका या कोकेन। कोकेन का कॉमन नेम है बेटा कोक या क्रैक, एंड इट इज़ मेनली टेकन एज अ स्नॉटिंग, बिल्कुल नोज में सूंघ के लिया जाता है। इसके रिसेप्टर्स कहाँ हैं बेटा, तो हमने जो अभी तक पढ़ा था ओपियोइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स, उसके अंदर ओपियोइड इज एक्ट एज अ सेडेटिव, जबकि कोकेन का जो इफेक्ट होता है वो बेटा स्टिमुलेटिंग होता है। स्टिमुलेटिंग मतलब वो एक्टिवेट करता है, जबकि ओपियम और कैनाबिनॉइड्स जो थे वो स्टिमुलेट नहीं करते। तो ये इसका स्टिमुलेटिंग एक्शन है ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कैसे करता है ये, स्टिमुलेट कैसे करता है, तो सबसे पहले चीज़ होती है बेटा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, उसको के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। जब डिस्ट्रॉय नहीं होने देता तो हमको एक फीलिंग ऑफ यूफोरिया होता है। यूफोरिया मतलब अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कि कुछ मिल गया हमें लाइफ में, तो बहुत जो खुशी होती है वो वाली फीलिंग आती है, एंड दैट प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड द इंक्रीज्ड एनर्जी। पर्सन को बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल हाई लगता है, ऐसा लगता है कि थकान हो ही नहीं रही है। लेकिन एक्सेसिव डोज अगर उसका ले लिया जाए तो इट कॉजेज द हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन इज द इफेक्ट ऑफ द ब्रेन इन विच द थिंग विच इज़ नॉट देयर बट वी कैन फील इट इज़ देयर, यानी जो चीज़ नहीं है वो भी हमें दिखाई देने लग जाती है। सपनों में नहीं बेटा, ओपन आइज में, बिल्कुल सेंसेस में है और हमें वो चीज़ दिखाई देने लग जाए, दैट इज कॉल्ड एज हेल्यूसिनेशन। एक्सेसिव डोज किसकी बेटा, कोकेन की। यूजुअली जो कैनाबिनॉइड्स हैं बेटा आर अब्यूज्ड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, तो यूजुअली जो स्पोर्ट्स पर्सन है दे आर अब्यूजिंग दिस ड्रग्स। कैनाबिनॉइड्स किससे ऑब्टेन हो रही है बेटा, कैनबिस सटाइवा से, तो वो भी एक स्टिमुलेंट की तरह काम कर रहा है, तो दैट इज अब्यूज्ड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर अगर सिंपली जैसे हम कह दें कि दे आर यूजिंग इट फॉर इंक्रीजिंग देयर, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट करता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हार्ट बीट फास्ट होगी तो एनर्जी लेवल हाई रहेगा। इसके अलावा कुछ अदर प्लांट्स आर देयर विच आर ऑल्सो हैविंग द हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, यानी सम ऑफ द ड्रग्स ऑल्सो हैव और ऑल्सो प्रोड्यूस हेल्यूसिनेशन। एंड इसका जो नेम है, ये दो एग्जाम में आते हैं बेटा, नेम टू प्लांट्स विच हैव अ हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। तो हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी एट्रोपा बेलेडोना एंड धतूरा, these are the two plants which are having this property। कि क्या प्रॉपर्टी है बेटा, that they can produce, they can cause hallucination। now some of the drug, जैसे ये क्वेश्चन फॉर्म में मैंने लिया है कि नेम द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया।
कि मेंटल इलनेस जैसे कि डिप्रेशन या इंसोम्निया, इंसोम्निया किसको कहते हैं बेटा, नींद नहीं आने को इंसोम्निया कहते हैं। और डिप्रेशन आप लोगों को पता है, इफ़ द पर्सन इज़ नॉट हैविंग इन अ फिट मेंटल स्टेट और डज नॉट वांट टू डू एनीथिंग इन देयर लाइफ, और ऐसा लगता है कि लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो देन इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन। तो उन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए सर्टेन ड्रग्स आर यूज, दैट इज़ कॉल्ड एज बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामिन्स और डायजेपिन्स। तो इन ड्रग्स को हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए बेटा, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रेशन एज वेल एज इंसोम्निया। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द अनदर टाइप ऑफ ड्रग अब्यूज which we come on is the smoking. Now what is smoking? You all know कि many of the people you have seen they smoke either cigarettes or बीड़ी or you can say hookah. तो smoking जो है बेटा, that was used by the human being for more than 400 years back. 450 ईयर्स आप भी मान के चलो, 450 साल से ही ये स्मोकिंग चालू हुई है। अब जो स्मोकिंग है तो वो स्मोकिंग, ये टबैको को स्मोक करना, तो टबैको को यूजुअली स्मोक भी किया जाता है, इसको च्यू भी किया जाता है, और इट इज़ यूज्ड एज ए स्नफर। स्नफ का मतलब होता है सूंघना। तो टबैको को कई लोग च्यू करते हैं, चबाते हैं, कई लोग इसको स्मोक करते हैं सिगरेट में, बीड़ी में और इन हुक्का, और कई लोग इसे सूंघते भी हैं। टबैको बेटा जो होता है, इट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल, इसमें बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल जो होता है दैट इज कॉल्ड इज निकोटिन। निकोटिन इज ऑल्सो अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड इट इज एन एल्केलॉइड। सबसे फर्स्ट इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस आते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है बेटा, हाउ निकोटिन इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर एंड द हार्ट बीट, कि निकोटिन ब्लड प्रेशर या हार्ट बीट कैसे इंक्रीज करता है। तो बच्चे, निकोटिन जो होता है दैट स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड। किसको स्टिमुलेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड। एंड यू नो दैट एड्रिनल ग्लैंड रिलीजेस एड्रिनलिन एंड द नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। और आपको ये भी पता है ये एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन इज कॉल्ड एज अ 3F हार्मोन, या जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जो स्ट्रेस टाइम में रिलीज होती है। 3F का मतलब है फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, कि अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो या तो फाइट करो उससे, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या फिर फ्लाइट, वहाँ से भाग जाओ, या फिर फ्राइट, उसे डरा दो। तो ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है किसकी वजह से? निकोटिन। व्हेन निकोटिन कम्स इन द ब्लड इट स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। जब ये रिलीज होंगे तो बेटा वो ब्लड सर्कुलेशन में उसके इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होएगा तो मोर एनर्जी तो अल्टीमेटली मोर एक्टिव, तो पर्सन विल फील मोर एक्टिव एंड देन नो फेटीग, यानी उसे ऐसा महसूस होगा कि कोई थकान नहीं हुई है। तो दैट इज कि किस तरह से निकोटिन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है या हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। तो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन आपको पता है इंक्रीजेज द हार्ट बीट एंड द ब्लड प्रेशर, ये हम लोग 11th में कर चुके हैं बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन आता है, हाउ स्मोकिंग कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, कि स्मोकिंग की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कैसे हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है बेटा, व्हेन द पर्सन स्मोक, तो जब पर्सन स्मोक करता है उसके अंदर जो वेरियस फ्यूम्स रिलीज होते हैं, जो फ्यूम्स रिलीज होते हैं उसमें कंटेन वेरियस गैसेस। उन गैसेस में वन ऑफ द गैस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। एक गैस कौन सी होती है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इन द 11th स्टैंडर्ड वी हैड स्टडीड कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एंड दिस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज अ स्टेबल कंपाउंड। ये एक स्टेबल कंपाउंड है। वन इट इज फॉर्म्ड इट विल नॉट डिसोसिएट बैक
जैसे आपको पता है बेटा कि अगर ऑक्सीजन कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बट वेयर एवर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड द ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक to release oxygen and again the hemoglobin is available for the next thing. But यहाँ पे once the hemoglobin combine with carbon monoxide to form carboxy hemoglobin, it forms a stable compound. यानी अब ये compound किसी काम का नहीं रहेगा. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने से, और ये तो यूजलेस है, पॉइजनस है, तो ये तो डैमेज हो जाएगा. धीरे धीरे बॉडी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जब हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कम बाइंड करेगी, और कम बाइंड करेगी तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो एज अ रिजल्ट इट डिक्रीजेज द हीम बाउंड ऑक्सीजन. सेकेंड क्वेश्चन बेटा ये इसमें आता है स्मोकिंग. थर्ड आता है व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग. तो व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग के लिए आपके पास कि फर्स्ट आप लिख सकते हो कि स्मोकिंग इंक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ कैंसर, कि कैंसर के चांसेस को इंक्रीज करते हैं बिकॉज इट कंटेन ऑफ वेरियस केमिकल प्रेजेंट इन इट्स फ्यूम, और दोज केमिकल्स एक्ट एज अ कार्सिनोजन. किसकी तरह काम करते हैं, कार्सिनोजन. कार्सिनोजन मीन्स दोज केमिकल विच कैन कॉज कैंसर. तो कैंसर कहाँ कहाँ का हो सकता है बेटा, कैंसर थ्रोट का भी हो सकता है, लंग्स का भी हो सकता है, और यूरिनरी ब्लैडर का भी हो जाता है ड्यू टू द स्मोकिंग. सेकेंड इट लीड्स टू द ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंक्यूल्स. म्यूकस रिलीज होता है जिसकी वजह से द पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा आप लोगों को पता है ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ द एल्वियोलाई द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विल बी लेस, and that phenomena is called as the emphysema. It is a type of disease which is most common in the person who are smokers. Emphysema disease most common disease है उन लोगों में जो स्मोक करते हैं. इसके अलावा it causes the coronary heart disease as well as gastric ulcer also. इसके अलावा अगर हम लोग harmful effect of smoking कह रहे हैं तो we can use दिस ऑल्सो, दैट इज स्मोकिंग क्या करता है बेटा कि डिक्रीज कर देता है हीम बाउंड ऑक्सीजन बाय मेकिंग द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. कॉन्टिन्यूस एड्रेनलिन ग्लैंड से जब रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, तो दैट अफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो. थैंक यू.